अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की इजाज़त, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलंगाना में बहुत ही जल्द सिनेमा थिएटर्स खोल देने का फैसला। जिले महबूबाबाद में 2 लाख रुपये खा गए चूहे। और जिले महबूबनगर में कई मराकज़ में वैक्सीन खत्म, आवाम को मुश्किलात का सामना। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल में एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डीजीपी डॉक्टर एम महेंदर रेड्डी, महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल राजीव त्रिवेदी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजीव रतन, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, महेश एम भागवत, वीसी सज्जनार, महकमे महाबिस के डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन, वरंगल और हैदराबाद के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल नागी रेड्डी और स्टीफन रविंदर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुल्क भर के मुसलमानों बिलखुसूस तेलंगाना के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल ईदैन की नमाजों को ईदगाह में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन इस मरतबा हालात बेहतर होने की वजह से ईद उल अजहा की नमाज की आम इजाज़त दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ईद की नमाज के एहतिमाम के दौरान एहतियात बरतें और कोविड क़वानीन की पाबंदी करें, क्योंकि कोरोना वबा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इन हालात में कोविड क़वानीन की पाबंदी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वबा को रोकने का अहम जरिया वैक्सीन, फेस मास्क, समाजी फासला और हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर के तमाम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के मौके पर समाजी फासला कायम रखें, मुसाफहा और मुआनक़ा से परहेज करें, फेस मास्क को हमेशा इस्तेमाल करें। मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से दर्दमंदाना अपील की है कि वो कोरोना के खात्मे को अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको रोकने में हुकूमत तेलंगाना का साथ दें। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने रियासत के लॉ एंड आर्डर पर जायज़ा हासिल करते हुए कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। वज़ीर मौसूफ ने आला पुलिस ओहदेदारों से कहा कि रियासत भर में बोनालू और बकरीद के मौके पर मुतल्लका महकमे जात के तय कड़े इक़दाम इख्तियार करें, आवाम को सहूलत फ़राहम करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ईद उल अजहा से 3 दिन क़ब्ल कुर्बानी के जानवरों की आमद और रफ्त के लिए आवाम को सिक्योरिटी फ़राहम करें, जिस पर आला पुलिस ओहदेदारा ने अज़बात में जवाब दिया। वज़ीर दाखिला ने अवाम से अपील की है कि कुर्बानी के लिए ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से परहेज़ करें, ताकि दूसरों को तनकीद का मौका न मिले। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद सफाई पर ख़ास तवज्जो दें और अपने पड़ोसियों को किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचाएँ। अपनी कुर्बानी में रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्त व अहबाब और ग़ुरबा का ख्याल रखें। वज़ीर मौसूफ ने पुलिस ओहदेदारान से मखलूआ जायदादों की तफसीलात तलब करने के बाद कहा कि इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए बेरोज़गारों को रोज़गारी फ़राहम करें। आखिर में उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से कहा कि ईद उल अजहा में आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करें। रियासत तेलंगाना में जारिया माह की 23 तारीख से फ़िल्म थिएटर्स दोबारा खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से फ़िल्म थिएटर्स बंद हैं। इस दौरान तेलंगाना फ़िल्म चैम्बर्स ने दोबारा सिनेमा थिएटर्स खोल देने का फैसला किया है। फ़िल्म चैम्बर ने कहा कि सिनेमा थिएटर्स में काम करने वाले मुलाजिमीन की परेशानियों को भी नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। फ़िल्म चैम्बर का एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें ये फैसला किया गया। एक रौडी शीटर के कत्ल की बेदर्दाना वारदात पेश आई। मुश्ताक नामी रौडी शीटर का चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कदीम मलकपेट में मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिए जाने की इत्तलात हैं। आपसी मुकासमत का शुबा किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। मालूम हुआ है कि मनसूबाबंद तरीके से रौडी शीटर का 4 अफराद ने कत्ल कर दिया है। पुलिस जाए वारदात के पास नस्ब CCTV फुटेज का मुआयना कर रही है, ताकि हमला आवरों की शिनाख्त की जा सके। मालूम हुआ है कि ये वारदात कल रात देर गए अंजाम दी गई। ज़िले महबूबनगर के बिश्तर टीका अंदाजी के मराकज़ पर कोरोना के टीके ख़त्म हो चुके हैं। उन मराकज़ में नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। टीके कब दिए जाएंगे किसी को पता नहीं। ज़िले में उन टीकों के मुनासिब स्टॉक की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद सुबह ही से उन मराकज़ पर पहुँचकर टीका लेने के लिए अपनी बारी के मुंतज़िर हैं, ताहम टीके ना होने की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। हफ्ते को महबूबनगर के 16 मराकज़ में सिर्फ 570 डोज ही दस्तियाब करवाए जा सके। 8 मराकज़ पर टीके दस्तियाब नहीं हैं। ज़िले के जनरल हॉस्पिटल में टीके के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। विष्णु प्रिया वैक्सीन इंचार्ज ने कहा कि वाफर स्टॉक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अगर स्टॉक मुनासिब हो तो तमाम को टीके दिए जा सकते हैं। ज़िले महबूबाबाद में
अलमारी में रखे गए 2 लाख रुपये चूहों ने कुतर दिए। इंदिरा नगर तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला रेड्डैया तरकारी फरोश है। टीवीएस गाड़ी पर गांव-गांव फिरकर तरकारी फरोख्त किया करता है। 4 साल से वो बीमार है। इलाज के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए 4 था 5 लाख का खर्च बताया गया। उसने एक-एक पैसा जोड़कर 2 लाख रुपये जमा किए और उन रुपयों को अलमारी में रखा था, जिसे चूहों ने कुतर कर नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। ये पूरे नोट 500 के बताए गए हैं। वो ये रुपये लेकर जब बैंक पहुंचा, ताहम बैंक हुक्काम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। करीमनगर के शाह मोहल्ले में जायदाद के तनाज़े में सगे भाइयों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि मुकामी असगर हुसैन नामी शख्स ने अपने भाइयों को इत्तला दिए बगैर कुछ जायदाद को दूसरों के नाम GPA करवा दिया। उसका हिल होने पर 4 भाइयों ने असगर हुसैन पर बरहमी ज़ाहिर की, जिसके जवाब में असगर ने भाइयों को धमकाते हुए हवा में फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक गोली हादसे के मुकाम पर रखी हुई कार को लगते हुए बाहर निकल गई। तसादुम के वाक़े में चाकूजनी की भी इत्तला है, जिसमें मुनव्वर नामी शख्स के जख्मी होने की इत्तला है, लेकिन उसकी तौसीख नहीं हो सकी। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस पहुंच गई और चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो पाई हैं। समझा जाता है कि हफ्ते के रोज़ पुलिस सारे मामले का खुलासा करेगी। ज़िले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। आदिलाबाद ज़िले के मुनव्वर गांव के करीब एक तेज़ रफ्तार वैन के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। पुलिस ने कहा कि महलूकीन की शिनाख्त वैन के ड्राइवर 30 साला इसके ख्वाजावली, 34 साला क्लीनर राम अंजेलू के तौर पर की गई है, जो आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर के धर्मावरम के रहने वाले हैं, जबकि 37 साला नागेश अंकोली गाँव का यौमिया मजदूर है। वैन ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ख्वाजा रामांजनुलू और नागेश मौके पर ही फौत हो गए। नागेश ट्रैक्टर चला रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। नाशों को बगैर पोस्टमार्टम रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने BSF की एक तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि जिस मुल्क की सरहद में महफूज होती हैं, वो मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। हमारे सामने दूर दरअंदाजी, गो स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग और ड्रोन वगैरह सभी चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में आलमी वबा कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मजहबी इनेकाद और भीड़ वाले दिगर प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है। सहसतही अवामी नज़्म ज़ब्त की रहनुमा खतूत 5 के तहत महकमे दाखिला ने जुमा की देर रात इस सिलसिले में नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक सावन में होने वाली कार्ड यात्रा की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 21 जुलाई को मस्जिदों में ईद उल अज़हा नमाज और अवामी इबादत पर भी पाबंदी होगी। मशहूर मजहबी मेलों के इनेकाद भी नहीं किए जाएंगे। उसी तरह जैन मजहब के चातुर्मास के दौरान भीड़ वाले मजहबी प्रोग्रामों पर पाबंदी रहेगी। नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक स्विमिंग पूल्स भी बंद रहेंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने जुमा को अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से शादी की। खुद उन्होंने ये खबरें सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर पोस्ट करके दी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले उस खिलाड़ी ने मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी की तस्वीर शेयर की हैं। शिवम दुबे के लिए 16 जुलाई हमेशा के लिए ये एक यादगार दिन बन गया। उन्होंने अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंध गए। नौजवान ऑलराउंडर ने अपनी शादी की कुछ तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की हैं। उसमें उन्हें मुस्लिम रस्म रिवाज की पैरवी करते हुए देखा जा सकता है। शिवम की अहलिया एक मुस्लिम खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शिवम ने अपनी अहलिया के साथ हाथ उठाते हुए दुआ भी की। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तेलंगाना में बहुत ही जल्द सिनेमा थिएटर्स खोल देने का फैसला। ज़िले महबूबाबाद में 2 लाख रुपये खा गए चूहे। और ज़िले महबूबनगर में कई मराकज़ में वैक्सीन खत्म, आवाम को मुश्किलात का सामना। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।